सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक आम तौर पर सत्संग के बारे में कि सत्संग क्यों करना चाहिए, क्यों होता है, क्यों किया जाता रहा है ना। सत्संग की आवश्यकता ही क्यों है हमारे जीवन में। अब सत्संग एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हमारे मन में प्रथम तो सद्विचार बनते हैं, अच्छे विचार बनते हैं, सुविचार बनते हैं, क्योंकि आप अच्छी संगत करेंगे। सत्संग का मतलब होता है सत माने अच्छा और संग माने संगत। जब आप अच्छी संगत करेंगे तो स्वाभाविक है अच्छा विचार बनेगा, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, समझेंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे, है ना। और या तो भगवान के नाम का संकीर्तन होगा, भजन होगा या भगवत कथा होगी, कुछ सुविचार समाज में फैलेंगे जिनका प्रचार प्रसार होगा। तो ये हमारी बुद्धि को निर्मल बनाने में इसका बहुत अधिक योगदान होता है। इसलिए सत्संग एक प्रारंभिक आवश्यकता मैं बता रहा हूँ कि क्यों है, क्योंकि आपकी बुद्धि को निर्मल करता है। सत्संग किससे होगा? जो सुविचारी होगा, जो अच्छे साधु प्रकृति का व्यक्ति होगा, जो अच्छे सकारात्मक स्वभाव के लोग होंगे, उन्हीं के साथ होगा, है ना। तो साधु संतों के बारे में जो महिमा का बखान है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, वो तुलसी कृत रामायण में लिखा है कि मुदि मंगय संत समाजू, जो जुग जंगम तीरथ राजू। मुदि मंगलमय संत समाजू, जो जुग जंगम तीरथ राजू। अपने आरंभिक इन वीडियोज़ में मैंने संतों से चर्चा क्यों शुरू की, सत्संग की, क्योंकि संतों की बात किए बिना सत्संग की बात ही अपने आप में अपूर्ण लगेगी। ये जो चौपाई अभी अभी मैंने गुनगुनाई है, इसमें गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है, उनका कहना है कि जो हमारे संत हैं ना, ये मंगलकारी संत इतने अच्छे हैं, कल्याणकारी हैं कि इन संतों की संगत की हम तुलना चलते फिरते तीर्थराज अर्थात प्रयाग के संगम से कर सकते हैं। जैसे प्रयाग का संगम हम सब के लिए कल्याणकारी माना जाता है, उसी प्रकार से संतों का संग, संतों के सद्वचन हमारे लिए कल्याणकारी हैं। ये बात तुलसीदास जी ने अपने इस चौपाई में कही है, और यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि सत्संग की प्रारंभिक आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ये हमारी बुद्धि को निर्मल बनाता है। कैसे? हमें सुविचार सद्विचार की ओर प्रेरित करता है। ये जो सत्संग है, ये हमें सुविचार सद्विचार सद्बुद्धि विवेक इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। अच्छा, दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि हर आदमी भाई कभी समय नहीं है, कुछ नहीं है, या पढ़ा लिखा नहीं है, इतना विद्वान नहीं है। पुस्तक पढ़ने में प्रत्येक व्यक्ति को इतना, कभी किसी न किसी कारणवश हर व्यक्ति इतना घुस करके उसके अंतर में बैठ करके पुस्तक पढ़ नहीं सकता, पढ़ नहीं पाता, चाहे उसके अपने व्यक्तिगत कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों में तो बड़ी रुचि होती है, वो ज़रूर पढ़ लेते हैं और वो उससे कुछ न कुछ हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन सभी लोगों के साथ ऐसा व्यावहारिक नहीं हो पाता है। इसलिए सत्संग की भी इसीलिए बहुत अधिक आवश्यकता है कि वो जो हम पुस्तक में पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे, वो किसी साधु व्यक्ति ने हमारे लिए पहले से ही वो कार्य किया हुआ है। हमें बना बनाया भोजन मिल रहा है,
उसको हमें सिर्फ स्वाद लेकर के ग्रहण करना है, भगवान का प्रसाद मान करके, ईश्वर का प्रसाद मान करके उसको ग्रहण करना है। ये है सत्संग करने का कारण। ये 2 ऐसे प्रमुख कारण मैंने गिनाए, और भी अनेकानेक कारण हैं, इसके कई लाभ हैं, कई बातें हैं, पर आज मैं इतना ही कह करके इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा। बस मैं इतना ही कहूँगा कि जितना हो सके अपने जीवन में सत्संग करने का प्रयास कीजिए, सच्चे और अच्छे लोगों से जुड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि हम एक सकारात्मक दिशा में, एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, एक मानवतावादी विचारकों के रूप में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।